हेलो एवरीवन। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे जून महीने का राजस्थान करंट अफेयर, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग के सुजसी बुलेटिन से लिया गया है। महाराणा प्रताप जयंती, जो कि 2 जून को मनाई गई। इसके अंदर राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर जिले के गोगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। मायरा की गुफा को महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में जाना जाता है। अंचल अभियान, जो कि करौली जिले के अंदर शुरू किया गया सुरक्षित प्रसव हेतु। इसके अंदर करौली जिले की गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाने के लिए सुरक्षित प्रसव का अंचल अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनकी जांच की गई, दवाइयां दी गई और गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन के बारे में बताया गया। अगला है महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप जी का समाधि स्थल चावंड में 5 करोड़ रुपए से पनोरमा बनेगा। राज स्किल 2022 ये एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा 8 से 9 जून के मध्य जयपुर में। ये कुछ उप तहसील है जो बनाई जाएगी, जैसे भीलवाड़ा के अंदर डोकरवाड़, सुवाड़ा, भरतपुर के अंदर जालोकी, खरेरी, गोपालगढ़ और ये कुछ उप तहसील बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, इसका निर्माण किया जाएगा जोधपुर के अंदर। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ और इसके तहत एक पर्यावरण जन जागृति दौड़ भी शुरू की गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यह दौड़ आयोजन की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों की सरल स्थापना और उद्यमियों को आर्थिक संबल देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2019 को यह शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, यानी कि बैंक वगैरह, उनके द्वारा ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाती है। अगर आपको 25 लाख रुपए तक का ऋण चाहिए तो उसमें 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के लिए 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए 5% का अनुदान किया जाएगा। ये बाड़मेर के अंदर मिशन सुरक्षा चक्कर के तहत एनीमिया की जांच का महाअभियान शुरू किया जाएगा और इस महाअभियान में 6 माह से लेकर 9 वर्ष तक की बालक बालिकाओं और 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और बालिकाओं के एनीमिया की जांच की जाएगी। यह क्लीन स्ट्रीट फूड हब, राजस्थान सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा जयपुर की मानसरोवर चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेट दिया गया। ये अभी हमने पढ़ा था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण जन जागृति दौड़ शुरू की गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा, और इस बार की थीम थी ओनली वन अर्थ। राजस्थान सरकार द्वारा एक विशेष थीम शुरू की गई जिसका नाम था सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, जो कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है। अगला है खिजड़ली समारोह। खिजड़ली जोधपुर जिले के अंदर एक गांव है। यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यहाँ जो खिजड़ली के लिए 363 शहीद हुए थे उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है और यहाँ पे भादवा शुक्ल दशमी को मेला लगता है। यह है शक्ति दिवस। आइए देखते हैं कि शक्ति दिवस क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को, यानी कि प्रत्येक महीने का पहले मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर शक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके अंदर बच्चों, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाएगी और दवा दी जाएगी। अब देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में शुरू की जाएंगे स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रसिद्ध लोगों की बनाई जाएगी। और विद्यालय स्तर पर 5 से 9 वर्ष यानी कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालक व बालिकाओं को साप्ताहिक गुलाबी नीली गोली दी जाएगी और 16 से 19 वर्ष यानी कक्षा 6 से 12 तक की समस्त किशोर व किशोरियों को आयरन की नीली गोली दी जाएगी। यह है अलवर जिले का सक्षम अलवर अभियान, जिसके अंदर दिव्यांगों को चलाई जा रही राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया गया। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है जो कि 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। ये राजस्थान के 5 जिले, 4 तो जनजाति जिले, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इसके अलावा एक शहरिया बहुल क्षेत्र 12,
इसके अंदर दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा। और यह योजना है मतलब कि 1 नवंबर 2020 के बाद पैदा हुई बच्चियों के लिए। पहले यह योजना सिर्फ राजस्थान के इन 5 जिलों में थी और 1 अप्रैल 2022 से पूरे संपूर्ण राजस्थान में शुरू कर दी गई। इसके अंदर 5 चरण में 6,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि पहली जांच पे 1,000 रुपए, दोबारा 6 महीने के अंदर जांच कराने पे 1,000 रुपए, बच्चा होने पे 2,000 रुपए, और बच्चे के 3.5 महीने यानी कि 105 दिन होने पे जो सब टीके लगने हैं वो लगाने पे 1,000 रुपए, और उसके बाद ऑपरेशन वगैरह करवाने पे 1,000 रुपए, यानी कि हम दो हमारे दो हो गए, ये टोटल पूरे 6,000। ये गौशाला संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं हैं कि इस बजट की घोषणा में सरकार ने गौशाला को वर्ष में 6 महीने की बजाय वर्ष में जो साल में पहले जो 6 महीने अनुदान मिलता था वो अब 9 महीने का अनुदान मिलेगा, जिसके अंदर बड़े गौवंश हेतु 40 रुपए और छोटे गौवंश हेतु 20 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये क्वेश्चन एपीआरओ में आया था और ये राजस्थान सूजस में है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि जो नरेगा योजनाएं हैं उनका सोशल ऑडिट करेगी अब ग्राम सभाएं। यह है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा जो डेयरी उत्पादक हैं उनको अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ा के 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादक से जुड़े पशुपालकों की खुशहाली और राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। आगे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की दुर्घटना होने पर 5 लाख का बीमा क्रम दिया जाएगा। यह राज्यसभा चुनाव भी जो हुए थे उसके अंदर कांग्रेस के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, प्रमोद कुमार, ये 3 कांग्रेस के, और बीजेपी के थे श्री घनश्याम तिवारी। अब देखते हैं कि राज्यसभा के, जैसे कि आपको पता है राज्यसभा के अंदर 10 सीटें हैं। अब 10 में कौन जीते? प्रदीप सुरजेवाला कांग्रेस, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगे और मनमोहन सिंह, ये 6 तो है कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर। घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, किरोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव, ये 4 हैं बीजेपी से। राजस्थान सरकार के 37 आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ईट राइट स्कूल के रूप में मान्यता दी है। बाल श्रम से मुक्ति के लिए उदयपुर जिले के अंदर एक अभियान चलाया गया है, बाल श्रम मुक्त उदयपुर। निरोगी राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार ने राजसमंद के नाथद्वारा में बिल्ली की बागल में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। कहा गया है राजसमंद के नाथद्वारा के बिल्ली की बागल में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने में राजस्थान देश में नंबर 1। ये सर्वे करवाया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है। उसके अंदर राजस्थान के 88% परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा से जुड़े परिवारों में सबसे ज्यादा। राजस्थान द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 26 लाख घरों के अंदर नल कनेक्शन लगाए गए हैं और स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने में राज्य देश में प्रथम है और स्कूलों को जल कनेक्शन से जोड़ने के आधार पर प्रदेश 5वें स्थान पे है। और राजस्थान मिशन जल जीवन मिशन के तहत दिए जा रहे जल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर देश में 14वें स्थान पे है, यानी कि अभी तक 26 लाख कनेक्शन दे दिए गए हैं, जिसके आधार पर यह देश में 14वें स्थान पे है। और स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने पर राजस्थान प्रथम है और स्कूलों को जल कनेक्शन जोड़ने के आधार पर राजस्थान 5वें स्थान पे है। यह महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अब सरकार डिजिटलाइजेशन करेगी, यानी कि जो एडमिशन वगैरह होंगे वो सरकार डिजिटल करवाएगी। और इसके अंदर जयपुर जिले के मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पहला डिजिटल स्कूल होगा। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है, MNIT जयपुर के विद्यार्थी दर्पण की सहायता से प्रदेश के स्कूल, यानी कि ये डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। MNIT जयपुर का विद्यार्थी दर्पण पोर्टल है उसकी सहायता से। ये एक नया नवाचार है सवाईमाधोपुर जिले का भविष्य की उड़ान। सवाईमाधोपुर जिले में भविष्य उड़ान कार्यक्रम के नाम से एक पहल की गई है, जिसके तहत जिला प्रशासन बालिकाओं के लिए निःशुल्क रीट भर्ती 2020 का मॉक टेस्ट आयोजन करवाएगी। ड्रोन एक्सपो 2022, इसका आयोजन जयपुर के अंदर 16 जून 2022 को किया गया।
सेवा पोर्टलों के उपयोग के आधार पर राजस्थान अग्रणी जिलों में। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021, यानी कि ये असेसमेंट रिपोर्ट 2021, इसके तहत राजस्थान ग्रुप बी के जो राज्य हैं उसके अंदर अव्वल नंबर पे रहा, 1 नंबर पे। इसके अंदर जो 7 कैटेगरी है उसके आधार पे ये चेक करते हैं। ये है वित्त, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिताएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन। राजस्थान सरकार द्वारा जो कृषि विषय के अंदर छात्राएं पढ़ाई करेगी उनको प्रोत्साहन योजना दी जाएगी। अगर 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में कृषि विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, और स्नातक या स्नातकोत्तर करने पे कृषि के अंदर 12,000 रुपये, और पीएचडी करने पे कृषि के अंदर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप कोई बालिका है वो 11th और 12th एग्रीकल्चर से करना चाहती है तो उसको सरकार 5,000 रुपये देगी प्रतिवर्ष। अगर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है तो गवर्नमेंट देगी उसको 12,000 रुपये। अगर कोई छात्रा कृषि के अंदर पीएचडी करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट देगी 15,000 रुपये। ग्रामीण ओलंपिक। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन ग्राम स्तर, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर किया जाएगा। यह आयोजन होगा 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसके अंदर एक मसाल भी प्रज्वलित की गई जो कि 29 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से रवाना की जाएगी। अगला है देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना। यह कोटा जिले के अंदर शुरू की जाएगी। पशुपालकों के लिए आधुनिक सुविधा प्रदान करने के लिए देवनारायण आवासीय योजना की शुरू की गई। यह है झालावाड़ के अंदर बड़बेला तालाब, इसके अंदर लव कुश वाटिका की स्थापना होगी। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए करौली जिले को देश में दूसरा स्थान। यह है ट्रांसजेंडर उत्थान कोष। राजस्थान सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से यह ट्रांसजेंडर उत्थान कोष शुरू किया गया। यह सौर कृषि आजीविका योजना, राज्य सौर कृषि आजीविका योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके द्वारा सोलर सिस्टम में किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसके तहत? सौर कृषि आजीविका योजना के तहत। राजस्थान सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया जाएगा। और दिल्ली के अंदर स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान सरकार द्वारा नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। खेत तलाई योजना, जिसका उद्देश्य है वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लेना। यह है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसके अंदर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अध्ययनरत कक्षा 8, 10 और 12वीं यानी कि तीनों संकायों में अलग अलग छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में, यानी कि माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले के जो 8 वर्ग हैं, यानी कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, बीपीएल और दिव्यांग वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने में पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8 प्रवेशिका और वरिष्ठ अध्यापक की बोर्ड परीक्षाओं में इन वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 8 की छात्राओं को 40,000 रुपये, 10 की छात्रा को 75,000 रुपये और 12 की छात्रा को 1 लाख रुपए के साथ स्कूटी दी जाती है। यानी कि प्रत्येक जिले के जो ये 8 वर्ग हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, बीपीएल और दिव्यांग, उसकी 8वीं क्लास की छात्रा को 40,000, 10वीं को 75,000 और 12th को 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी दी जाती है। महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता। राजस्थान सरकार द्वारा, जैसे कि अभी पहले बताया था, मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिट करती है ग्राम सभा, और इसके लिए एक लोकपाल अपीलेट अथॉरिटी भी गठन किया जाएगा, जिसके अंदर 3 सदस्य होंगे। अब देखते हैं सदस्य के लिए क्या क्या है। अपीलेट अथॉरिटी सदस्यों के लिए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के सामाजिक संगठन में कार्य करने का कम से कम 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 को सदस्य की आयु 66 वर्ष से कम होनी चाहिए। नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष या 68 वर्ष की आयु जो भी पहले तक हो, और कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए 2 बार, लेकिन 68 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा। यह है मतलब पहले की इसमें कि 3 सदस्य होनी चाहिए, जो कि लोकपाल अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी मनरेगा के तहत। और इसके अलावा जो 3 मेंबर हैं
वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, पहले तो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, सामाजिक संगठन में कम से कम 30 साल का अनुभव हो और 1 जुलाई 2022 को उनकी आयु 66 वर्ष से कम होनी चाहिए। नियुक्ति 2 वर्ष या 68 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होगी और कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए अधिकतम 2 बार। राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान एक समिट होगा 7 से 8 अक्टूबर को जयपुर के अंदर। राजस्थान में नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि में तरल नैनो यूरिया के उपयोग को लाइसेंस देने वाला प्रथम राज्य है। कृषि तकनीकों में नैनो तकनीकों और जैविक को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रथम स्थान पर रहा। यह बाल अधिकारों की जानकारी के गांव ढाणियों तक एक योजना शुरू की गई है, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। इस अभियान का उद्देश्य है बच्चों से जुड़ी हुई कार्यक्रम और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, ताकि राजस्थान का कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जाए। इसके द्वारा एक शॉर्ट फिल्म भी आयोजित की गई जिसका नाम डाली था। अब बच्चों से संबंधित योजनाएं मुख्यमंत्री नरेगा सहायता योजना, वात्सल्य योजना, उत्कर्ष योजना, गोराधाय ग्रुप देखभाल योजना, बाल मित्र योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, पालनहार आवासीय योजना, योजना बाल कल्याण उड़ान, ये सारी योजनाएं इनसे संबंधित हैं। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना में शामिल परिवारों को दुर्घटना में 5 लाख रुपए। और राजस्थान के अंदर अस्पतालों में 1 अप्रैल से ओपीडी व आईपीडी सुविधा निःशुल्क कर दी गई है। राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहां 88% परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा पहुंच गई है। उसके बाद एक आईपीडी टावर सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाया जाएगा। 588 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। 116 मीटर ऊंचा होगा। 1200 बेड की सुविधा होगी। इसका शिलान्यास किया गया था 5 अप्रैल 2022 को और इसके आर्किटेक्ट हैं अनूप बरतारिया। यह है माही परियोजना। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा तहसील की बोरखेड़ा गांव में स्थित है। यह परियोजना गुजरात व राजस्थान सहयोग राजस्थान सरकार के सहयोग से 1972 में बहुउद्देशीय योजना बनी थी। 1 नवंबर 1983 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध मिलेगा। यह मिलेगा मंगलवार और शुक्रवार को, यानी कि स्कूल के अंदर मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और इन दिनों में अवकाश होने पर अगले दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 तक के 5 तक 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और ये दूध उपलब्ध करवाया जाएगा RCDF द्वारा, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। यह राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला रोहिल में यूरेनियम के आवश्यक के भंडार मिले हैं। राजस्थान यानी कि देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान के अंदर यूरेनियम के विपुल भंडार है। झारखंड के सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। अगली है मुख्यमंत्री अनुदान योजना, जिसके तहत बीपीएल अंत्योदय कार्डधारी परिवार की बालिकाओं को अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, योग्यजनों की पुत्रियां, पालनहार योजना में शामिल कन्याएं, महिला खिलाड़ी को स्वयं के विवाह के लिए भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस योजना में क्या सुविधा मिलती है। इसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या की शादी पे 31,000 रुपए, 10वीं पास युवती है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा और स्नातक पास है तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि कुल मिला के 51,000 रुपए। यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक परिवार की अगर बालिका है तो उसको 31,000, अगर वो 10वीं पढ़ी हुई है तो 10,000 और अगर वह स्नातक पास है तो 20,000, यानी कि उसको टोटल 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। और बाकी बचे हुए वर्ग यानी कि बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, आर्थिक रूप से कमजोर, विशेष योग्यजन, पालनहार, उनको शादी पे 21,000 रुपए, अगर वो 10वीं पास है तो 10,000 रुपए और स्नातक पास है तो 20,000, यानी कि टोटल 41,000 रुपए दिए जाते हैं। मिशन बुनियाद राजस्थान सरकार द्वारा और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड CEEF द्वारा एक ये योजना शुरू की गई है, मिशन बुनियाद।
ये राजस्थान के 6 जिले भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में संचालित की गई है, जिसके तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8वीं से तक 12वीं की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि 8वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। जिससे जो योजना है उसका नाम है मिशन बुनियाद। यह राजस्थान सरकार और CEF यानी कि चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान के 6 जिले भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में शुरू की जाएगी। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत पे बनेंगे पंचायत मिनी सचिवालय। यानी कि राजीव गांधी सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र और पटवार घर एक ही परिसर में होंगे, जिन्हें मिनी सचिवालय कहा जाएगा। और प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को ग्रामीण विकास व पंचायती राज, राजस्व और कृषि विभाग के कार्मिक यहाँ आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। बंसी बहारपुर, ये बंसी पहाड़पुर है भरतपुर के अंदर, जहाँ पे लाल पत्थरों का जो खनन था वो वापस शुरू किया जाएगा। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। यह है सतत विकास लक्ष्य, जो कि टोटल 17 है। और सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में गरीबी को समाप्त कर सभी नागरिकों को एक समान, सुरक्षित और उत्कृष्ट जीवन देना है। प्रधानमंत्री ने करौली जिले को सम्मानित किया। MSME के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए राजस्थान को 4 अवार्ड मिले। करौली को ये जो 4 अवार्ड वो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी करौली, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर अनिता लूनिया, मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग के अंदर सुनीता गुप्ता और सर्विसिंग दिव्यांग के अंदर अशोक कुमार पारिक को ये अवार्ड दिए गए। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य के शांति और अहिंसा निदेशालय में 7 से 9 जुलाई तक 3 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर लगेगा। ये आपने पढ़ लिया, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।